हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी बातें विद मंजू। आज फिल्मी बातें में मैं आपको एक ऐसी अदाकारे के बारे में बताऊंगी जिनकी एक्टिंग की तो दुनिया कायल थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के भी दीवाने कम नहीं थे। इन्होंने हिंदी सिनेमा में तो अपना नाम कमाया ही, साथ ही में इन्होंने उड़िया, कन्नड़ा और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है और वहाँ भी इन्हें काफ़ी पहचाना जाता है। इस एक्ट्रेस की ब्यूटी के सभी कायल हैं और इनकी भोली मुस्कान ने कई लोगों का दिल जीत लिया। तो आज जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उन एक्ट्रेस का नाम है आयशा जुल्का। आयशा जुल्का 28 जुलाई 1972 को पैदा हुई थी। इनके पिताजी इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। इनके पिता का नाम है इंद्र कुमार जुल्का और इनकी माता स्नेह जुल्का। आयशा जुल्का जब फिल्मों में आई नहीं थी, तभी से उनको अदाकारी का काफ़ी शौक था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपना लक फिल्मों में ट्राई करें, और जब पहली बार उनकी फिल्म में जिसने उन्होंने काम किया उसके प्रोड्यूसर की नज़र उन पे पड़ी, तो उन्होंने पहली बार में ही आयशा जुल्का को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इसके बाद आयशा जुल्का ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की, जिसके बाद उन्हें इतनी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करा दी। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने एक नई हीरोइन उस फिल्म में ढूंढ ली और इसके बाद में उन्हें कई सारी फिल्में ऑफर हुई, जिनमें से जो जीता वही सिकंदर और खिलाड़ी उनकी दो ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया। इसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आयशा जुल्का ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और उनकी इन फिल्मों में उनकी अदाकारी को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। आयशा जुल्का जब बॉलीवुड में आई थी, तभी उन्होंने एकदम क्लियरली एक बात कह दी थी कि वो कभी भी किसी भी फिल्म के लिए कम कपड़े पहनना या अंग प्रदर्शन करना या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा वैसा सीन नहीं करेंगी। इसके लिए उन्होंने सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पहले ही हिदायत दे रखी थी। लेकिन एक बार उनके जीवन में ऐसा किस्सा हुआ जिसने उनके पूरे एक्टिंग करियर के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा दिया, और उन्होंने इस दाग को धोने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन आज भी कभी भी चर्चा होता है तो ये केस का चर्चा जरूर होता है। ये बात है सन 1993 की, जब उनकी फिल्म दलाल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के ऑपोजिट काम किया था। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी सराहा और पसंद किया। इस फिल्म को बनाने वाले थे प्रकाश मेहरा और पार्थ घोष, जो उस वक्त अपने आप में बहुत जाने माने नाम हुआ करते थे। फिल्म में एक सीन ऐसा शूट किया गया था जिसके बारे में आयशा जुल्का को कोई खबर नहीं थी। दरअसल हुआ ये था कि फिल्म के रिलीज से पहले एक शो पत्रकारों के लिए रखा गया था। इस फिल्म के इस शो को देखने के बाद में एक पत्रकार ने आयशा जुल्का जी से फोन करके कहा कि मैडम, पूरी फिल्म में आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इस फिल्म में ये ऐसा सीन करने की क्या जरूरत थी। आयशा जुल्का समझ नहीं पाई कि वो किस सीन की बात कर रहा है, तो पत्रकार ने उन्हें खुलकर बताया कि एक सीन है जिसमें आपको न्यूड दिखाया गया है। आयशा जुल्का ये जानकर बेहद हैरान थी। इसके बाद उन्होंने पार्थ घोष और प्रकाश मेहरा से पूछने की कोशिश की कि इस फिल्म में ऐसा कौन सा सीन है। उन दोनों ने बातों को टालमटोल करने की कोशिश की ताकि फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो सके, लेकिन आयशा ने फिल्म की पूरी कॉपी देखी और फिर जाके उन्हें वो सीन समझ में आया जिसके बारे में उस पत्रकार ने चर्चा की थी। आयशा जुल्का का ये देख के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस प्रकार प्रकाश मेहरा और पार्थ घोष ने उनकी ही एक बॉडी डबल को बुलाकर एक न्यूड सीन इस फिल्म के लिए शूट करवाया था। वो इस फिल्म को एक सेंसेशनल मोड़ देना चाहते थे ताकि ये फिल्म देखने के लिए दर्शक लाखों की तादाद में आए और ये फिल्म सुपरहिट हो जाए। लेकिन आयशा जुल्का को उनकी ये धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने फिल्म फ्रेटर्निटी में ही कई सारे लोगों से बात की और उसके बाद में कई एजेंसीज में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करी। फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशंस जैसी कई सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इन आर्टिस्ट के राइट्स को भी बराबर से मेंटेन करने का काम करती हैं। इन्हीं संस्थाओं में जाकर आयशा जुल्का ने कंप्लेन करी, लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा उनको नहीं मिल पाया। हाँ, दूसरी तरफ कई फिल्मी कलाकार और कई सारे जर्नलिस्ट उनके सपोर्ट में खड़े ज़रूर थे। आयशा जुल्का ने एक किस्सा शेयर किया जब उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए जब उनको ऑफ़र आया था तो उन्होंने फिल्म का नाम सुनकर ही इस फिल्म को ठुकरा दिया था।
आयशा जुल्का की माँ ने भी इस बात को कंफर्म किया है, क्योंकि फ़िल्म का नाम दलाल था, तो उन्हें लगा कि ये फ़िल्म का नाम सुनकर थोड़ा अजीब-सा और अटपटा-सा लग रहा है। और पहला ख़्याल जो इस फ़िल्म का नाम सुनकर आपको आया है, वही ख़्याल उन लोगों को भी आया था। इसलिए आयशा ने इस फ़िल्म की कहानी सुने बिना ही इसे करने से मना कर दिया था। इसके बाद प्रकाश मेहरा की पत्नी ने आयशा को कन्विंस करने की कोशिश की कि फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। और फ़िल्म का ये नाम किस लिए रखा गया है, ये लॉजिक भी उन्हें समझाने की कोशिश की। खैर, जैसे-तैसे करके आयशा जुल्का ये फ़िल्म करने के लिए मान गई। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई, तो आयशा जुल्का ने कहा कि अगर मैंने अपना डिसीजन नहीं चेंज किया होता, तो शायद आज ये मुसीबत नहीं खड़ी होती। इसके बाद में भी उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को छोड़ा नहीं। उन्होंने उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया और उनके ऊपर मानहानि का दावा किया कि उनके बिना जानकारी के उनके बॉडी डबल को यूज़ करके इस फ़िल्म की शूटिंग की गई है और इस तरीके से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। इसके बाद में पार्थ घोष ने तो उनसे प्रकाश मेहरा के लेटर हेड पे ही लिखित में माफ़ी मांग ली थी। लेकिन प्रकाश मेहरा ने उनको उसके बाद भी अपॉलॉजी नहीं दी। उधर प्रकाश मेहरा ने उन्हें कोई अपॉलॉजी लेटर तो साइन करके नहीं दिया, लेकिन इसकी जगह उन्होंने इस फ़िल्म का एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आयशा को ज़रूर भेज दी। कॉन्ट्रैक्ट में पहले पैराग्राफ में ही साफ-साफ लिखा हुआ था कि फ़िल्म की ज़रूरत के हिसाब से जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहेंगे, उस तरीके का सीन आयशा जुल्का करने के लिए तैयार हैं। आयशा जुल्का ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो प्रकाश मेहरा ने उन्हें उनकी फ़ीस का बचा हुआ 1 लाख रुपए देने के लिए साफ-साफ इनकार कर दिया। आयशा ने ये पैसे छोड़ दिए और उन्होंने प्रकाश मेहरा को इतना ज़रूर कहा कि जिस तरीके से तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, भगवान तुम्हें कभी सुख और चैन से नहीं बैठने देगा। उधर दूसरी तरफ जब प्रकाश मेहरा की पत्नी को इस बारे में पता चला कि उनके पति ने किस प्रकार धोखाधड़ी करके उन एक्ट्रेस का एक बॉडी डबल यूज़ करके एक घटिया सीन फिल्माया है, तो उन्होंने भी प्रकाश मेहरा से बात करना बंद कर दिया। अपनी नाराज़गी जताते हुए उन्होंने प्रकाश मेहरा से ये भी कह दिया था कि 50 साल की उम्र में अगर फ़िल्म चलाने के लिए आपको इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। पार्थ घोष ने बाद में ये बात मान ली थी कि जो ये फ़िल्म का सीन फिल्माया गया है, उसकी जानकारी आयशा जुल्का को नहीं दी गई थी और उनसे चोरी-छुपे ये सीन जल्दबाज़ी में जानबूझ के फिल्माया गया था। जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें माफ़ीनामा देने से मना किया था, तब उन्होंने एक और बात बोली थी और वो बात ये थी कि मुझे ये फ़िल्म बेचनी है, इससे पैसे कमाने हैं, इसलिए ये सीन मैं इस फ़िल्म में से बिल्कुल नहीं हटाऊँगा। ना ही उन्होंने माफ़ी माँगी और ना ही वो सीन हटाया। लेकिन इस बात की वजह से कई लोग उनके खिलाफ ज़रूर हो गए थे और एक पूरा तबका आयशा जुल्का के सपोर्ट में खड़ा था, जो कि फ़िल्म फ्रेटर्निटी और जर्नलिस्ट से भरा हुआ था। दोस्तों, आयशा जुल्का के साथ बुरा करने के बाद में पार्थ घोष का जीवन भी कुछ आसान नहीं रहा। उनके बारे में आखिरी खबर जो आई थी वो सन 2013 में आई थी, जिसके हिसाब से उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में। खैर, आयशा जुल्का ने इस फिल्म के बाद कई और फिल्में की, लेकिन जब वो अपने करियर के पीक पे थी, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया बॉलीवुड को अलविदा कहने का और फिल्में छोड़कर उन्होंने उस वक्त के बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली। आज वो अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हैं। आयशा ने और उनके पति ने ये निर्णय लिया था कि वो कभी भी अपना खुद का बच्चा नहीं पैदा करेंगे और उन्होंने गुजरात के 2 गांवों को गोद लिया हुआ है। इन 2 गांवों में 160 के आसपास बच्चे हैं, जिनकी पूरी परवरिश, खान-पान, पढ़ाई-लिखाई सबका ज़िम्मा आयशा और उनके पति ने उठा रखा है। तो दोस्तों, ये थी आयशा जुल्का की जीवन का एक छोटा-सा हिस्सा, जो एक कंट्रोवर्सी का रूप ले गया था। आशा करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आई होगी ये छोटी-सी कहानी। जल्दी ही ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।